हम वोट चोरी का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं, आज सड़कों पे देख रहे हो आप, ये जो हमारे कितने भी ग्रेजुएशन करे हुए हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, आज इनको देख लो क्या काम मोदी जी ने इनको सौंप रखा है। क्या बोलते हैं, पकौड़ा तलना भी काम होता है। मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के जितने भी साथी हैं उनके बच्चों को बोलो ना, पकौड़े तलो, चाय बनाओ, सड़कों पे बूट पॉलिश करो, उनको बोलो ना। अगर जो मोदी जी ने रोजगार दिया होता ना, तो यहाँ पे जो छात्र आज लाठियां खाने आते हैं, जगह जगह अलग अलग शहर गली मोहल्ले जो प्रदेशों से आके दिल्ली में लाठियां खा रहे हैं, वो ना खा रहे होते। मोदी ने पूरी तरीके से युवाओं के साथ छलावा किया है। मोदी जी बार बार अब जा रहे हैं बिहार में अपना वही बार बार भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं रोजगार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कहाँ कर रहे हैं? आज भी बिहार में आप चले जाइए, वहाँ का पलायन रुका नहीं है, वहाँ आज भी लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार की सरकार ने पूरी तरीके से उन युवाओं को दबा दिया है। एसएससी का प्रोटेस्ट कितना बड़ा हुआ है यहाँ पे? क्या किया गया मोदी सरकार द्वारा? लाठियां बरसाई गई। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया ना दिया हो, लेकिन 2 करोड़ से कहीं ज्यादा इन्होंने लाठियां बरसा दी हैं युवाओं पे। भाजपा के राज में भगोड़े पैसा लेके भाग रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार युवा जो है पकोड़े चल रहे हैं। 2 करोड़ की नौकरियों को कहा था, लेकिन नौकरियां भूल जाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ। इनसे पूछो किसान की आय दुगनी होगी, जय श्री राम के नारे लगाओ। इनसे पूछो फला देश आगे निकल गए, अरे पप्पा ने तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। इन लोगों ने बेरोजगारी जब सत्ता में बैठे सबसे पहले अपने ऊपर लागू कर ली। सरकार बनते ही केंद्र में आडवाणी जी को घर बिठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया। सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा अपने घर में, वो फिर देश में शुरू कर दिया। अब उसका असर ये आ रहा है, आज नौजवान सड़कों पे आ गया। उसने कहा कि मोदी जी जो आपने जुमले छोड़े थे, वो नौकरियां कहाँ हैं 2 करोड़? SIR के जरिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो चुनाव आयुक्त है हमारे हिंदुस्तान के, उनकी जब नियुक्ति हुई तो उसमें नेता विपक्ष थे? आप मीडिया से आते हैं, आप मेरे को बताइए, थे नेता विपक्ष उसमें? संविधान कहता है जब आप चुनाव आयोग को नियुक्ति करते हैं तो उसमें नेता विपक्ष की मंजूरी होनी बहुत जरूरी होती है। आप किसी गवर्नर को डिसाइड करते हैं तो आप उसमें नेता विपक्ष की मौजूदगी होनी बहुत जरूरी है। देश का कोई अहम फैसला अगर प्रधानमंत्री लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, तो उसमें हमारा नेता विपक्ष होना बहुत जरूरी है। आप हमारे नेता विपक्ष को हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ लोगों ने जिनके भेजा है, उसको आप अपने साथ रख नहीं रहे हैं, और चुनाव आयुक्त की जो आपकी नियुक्ति है वो पिछले दरवाजे से कर रहे हैं। तो हम क्या समझते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चुनाव आयोग का और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाता है? आप चलिए मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हमारे कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक जॉब लिख दी लैब अटेंडेंट के लिए। एक जॉब जनरल में, एक OBC में, एक SC में, ST में। आवेदन कितने हैं पता है आपको? 10 हजार आवेदन है। बताइए कितने % जॉब दे रहे हैं हमें? ये कौन सा हाइड्रोजन बम का खुलासा राहुल गांधी जी? हाइड्रोजन बम वही था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 से पीछे चल रहे थे और लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आदमी जो है चुनाव जीत जाता है। तो जो बड़ी बड़ी शख्सियत है जो कहती है कि हमारे नाम पे जो लोगों को वोट पड़ रहे हैं, उन खुद को जो है वोट चोरी का सहारा लेना पड़ा। वही हाइड्रोजन बम के जो एक एलिमेंट्स है जो आने वाले टाइम में देश की जनता के सामने हमारे नेता और हमारे महबूब नेता राहुल गांधी रखेंगे। चोरी का इल्जाम आप लोग भाजपा पे लगा रहे हैं, मैं अगर सवाल पूछूंगी तो जवाब देंगे? पक्का दूंगा, पक्का। मैं राहुल जी का सिपाही हूँ, पक्का सिपाही, आपको पक्का जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी नहीं है क्या भाई साहब? आप मुझे बताइए भाई, थोड़ा शांत भाई। हाँ, बोलो सब पूछो। मेरा सवाल है, आप लोग वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? हम वोट चोरी का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं, आज सड़कों पे देख रहे हो आप, ये जो हमारे कितने भी ग्रेजुएशन करे हुए हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, आज इनको देख लो क्या काम मोदी जी ने इनको सौंप रखा है। क्या बोलते हैं, पकौड़ा तलना भी काम होता है। मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के जितने भी साथी हैं उनके बच्चों को बोलो ना, पकौड़े तलो, चाय बनाओ, सड़कों पे बूट पॉलिश करो, उनको बोलो ना। सवाल है कि अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाली, उसके बाद आपने सुना होगा सुधांशु त्रिवेदी का नाम सुना होगा, आपने संबित पात्रा का नाम सुना होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि चामराजपेट, शिवाजी नगर, कर्नाटक जैसे इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस 60% से भी आगे है, वहाँ पे वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी क्यों नहीं उठाते? संबित पात्रा वो पात्रा नहीं है। आपने कहा कि किसी अमुक ज्योग्राफी में कांग्रेस 60% मतों से आगे है और राहुल जी वहां वोट चोरी का मसला क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमने नहीं कहा है, भाजपा का आरोप है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 मतों को देने का अधिकार होना चाहिए, कहीं राहुल जी ने इसकी वकालत की है? राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा महादेवपुरा में 1 लाख मतदाता बढ़ गए, आप भी आकर के सामने कहिए। हम तो व्यवस्था की उस कमी को गिना रहे हैं, लेकिन सवाल एक और उठता है। आप 15 दिन पहले एक विधेयक लाते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति चाहे 31 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को इससे बाहर रखते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को छोड़ करके ये विशेषाधिकार किसी को प्राप्त आपको लगता है कहीं ना कहीं फिर शायद उसका भाजपा दुरुपयोग करती है? जिस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ये कहते हैं कि बहन बेटियों का वीडियो शेयर करना अनुपयुक्त होगा, आप प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर
मतलब नरेंद्र मोदी जी चुप रह जाते हैं, उनकी वोट अपील करते हैं, देश से क्षमा नहीं मांगते हैं। विश्वास रखिए, कांग्रेस कहीं पर भी व्यवस्था में कहीं दोष है और कांग्रेस यदि रहबरी कर रही है तो कांग्रेस उसकी क्षमा प्रार्थी भी होती है। सवाल सर, आप वोट डालने गए होंगे, काफी बार गए होंगे, आप अकेले वोट डालने जाते हैं और लोगों को साथ में लेके जाते हैं? हम जब भी वोट डालने जाते हैं ना, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूं, मैं मेरे गली मोहल्ले में सभी को निवेदन करता आगे बढ़ता हूं कि आप सभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सवाल, जब डालते हैं, बटन दबाते हैं, अकेले जाते हैं ना सर? बिल्कुल। तो अभी भाजपा का आरोप है कि 1991 में सोनिया गांधी ने नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजेश खन्ना के लिए वोट कास्ट करा था, तब उनके साथ 2 लोग और मौजूद थे। क्या ये अटपटा नहीं था? क्या ये वोट चोरी नहीं थी कि 2 लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं? मैडम बिल्कुल सही बात है। यदि ये सच है तो ये संवैधानिक प्रक्रियाओं में दोष है, लेकिन 1991 में एक महिला के एक वोट डालने के दौरान 2 लोगों की उपस्थिति, जिसके पति की हत्या मानव बम से की गई हो, मानव बम से, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या मानव बम से की गई, यदि मतपेटी के बगल में उनके साथ 2 लोग गए, ठीक है, तो ये आपके लिए मुद्दा है। लेकिन 2025 में इस देश का युवा जो बेरोजगारी के चरम पर है, 22 करोड़ नौकरियों की जवाबदारी बन जाती है 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से। आज 22 करोड़ देने थे। हम भी मनाते ना नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। आपको क्या लगता है कि ये सारे जो युवा हैं, जब इनके घरों में, और बहन आपके घर में भी कोई न कोई भाई, कोई न कोई बहन जो योग्य है, वो भी अभी रोजगार की प्रतीक्षा में अवश्य होगा। ये मानने की बात ही नहीं है कि इस देश में कोई परिवार ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने गलती मानी कांग्रेस की। ये कह रहा हूँ कि आप परिस्थितियों को भी थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक महिला का पति जिसकी हत्या हुई है 6-8 महीने पहले, यदि उसके साथ मतकेंद्र के भीतर, और मैं अभी भी इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं आपकी कही बात को विश्वास करके, मैं जानता हूं कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपने कोई बात कही, मैं आपकी बात पर विश्वास करके इस पर टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो FIR दिखाइए जो 1991 में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने सोनिया जी के विरुद्ध फाइल किया हो, आपत्ति वहां दर्ज कराई हो। ये आसान नहीं है कि प्रश्न का जवाब प्रश्न से हो, प्रश्न का जवाब पहले जवाब से होना चाहिए। आपने देखा होगा बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई, उसके ऊपर अब भाजपा ने एक आरोप लगाया है कि जब किसी समय में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी बिहार में, तब वहाँ पे रोजगार नहीं था और वहाँ से पलायन की जो संख्या है वो बढ़ रही थी। उस पे क्यों नहीं जवाब देती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस उस समय राज्य की सरकार में थी। 2005 में तो हमारी सरकार ही चली गई। 2005 के जनवरी में यूपीए की सरकार आती है, मई 2014 में, 2004 में, मई 2004 2014 तक नहीं, मई 2004 में यूपीए की सरकार आती है, ठीक है, और जनवरी 2005 में बिहार की हमारी सरकार चली जाती है, ठीक है, और आ जाते हैं नीतीश कुमार। 20 वर्षों के कालखंड में जो बच्चा जन्म लेता है, आज वो मताधिकार का अधिकारी है। हर सवाल हमसे करेंगे, कुछ जवाब भी तो देने पड़ेंगे। नीतीश कुमार जी ने बड़े पैमाने पर डबल इंजन की सरकार का सिगुफा करके इन्वेस्ट बिहार 10 वर्षों तक लगातार, और मैं बिहार से हूँ, मैं आपको प्रामाणिक बता दूं, मैं कहीं और से नहीं, मैं बिहार से आता हूँ, ठीक है, और मैं स्वयं पलायन का दंश झेल रहा हूँ। मैंने पढ़ाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से करी है, ठीक है, लेकिन आप इस बात का जवाब यदि कांग्रेस से मांगती हैं व्यवस्था संबंधी, तो 11 वर्ष गुजर गए हैं मैडम। मुझे बिहार में एक बड़ा निवेश तो बताइए, एक बड़ा निवेश जिसने 50,000 रोजगारों का सृजन किया हो। यह संभव नहीं है कि तीखा तीखा थू थू और मीठा मीठा गप गप। मतलब कल डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मोदी जी ने भूमिका निभाई यूक्रेन वॉर रुकवाने में, तो भाजपाई कहेंगे कि ट्रंप सत्य की मूर्ति हैं। और आज से पहले तक जब वो कह रहे थे कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, तो वो झूठे थे। ये इसे दोगलापन कहते हैं। अश्नीर ग्रोवर शायद इसके लिए मेरे को पेनल्टी कर दें। और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं। मोदी जी के जन्मदिन में उनको बताने आए हैं कि जो एक दशक आपको मिला था काम करने के लिए, 1 दशक से ज़्यादा हो चुका है, वो द लॉस्ट डिकेड के नाम से जाना जाएगा। वो दशक जो बर्बाद हो चुका है। क्या कांग्रेस के समय में वोट चोरी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। मैं अगर फैक्ट दिखाऊं तो जवाब देंगे आप उस पे? 1983 में सोनिया गांधी जी को नागरिकता मिली थी। 1980 में उनका वोट डाला था।
ये आपको अटपटा नहीं लगता? भाजपा का आरोप है। देखिए, भाजपा का काम यही है, हम प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट में नहीं जीते हैं। जिस स्केल पे बीजेपी अब घोटाला कर रही है और गड़बड़ी कर रही है, लेकिन सवाल का जवाब तो आप देंगे ना। चाहे अभी मैंने आपसे इसलिए तो पूछा कि कांग्रेस के में वोट चोरी नहीं हुई, कांग्रेस का ही शासनकाल था ना वहाँ पे। वो आरोप लगाते हैं ना, जरूरी वो फैक्ट है, मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकती हूँ। बीजेपी जो भी बात बोलती है वो डाइवर्ट करती है, हम उनकी बातों में नहीं जाते। SIR का विरोध क्यों कर रहा है विपक्षी दल? SIR का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार की नीयत है वो नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। लेकिन सरकार तो SIR नहीं करा रहा है, SIR तो इलेक्शन कमीशन करा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी कॉम्प्रोमाइज है। अभी आपने देखा होगा राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो उन्होंने आरोप लगाए, जिस तरीके का रिप्लाई आया है ECI की तरफ से, उससे लोग भी संतुष्ट नहीं हुए। मतलब आप इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठा रहे हैं अब? बिल्कुल, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है इस कोई वक्त। सरकारी एजेंसी किसी सरकार से कैसे बिक सकती है? इलेक्शन कमीशन हो, ED हो, CBI हो, ये तो बिल्कुल यही विडंबना है, जो चीज़ नहीं होना थी अनहोनी हो चुकी है। ये जो योजना भाजपा द्वारा निकाली गई है, मुद्रा योजना, उसमें क्या स्टार्टअप योजना, उससे कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, योजनाएं मैडम सारी अच्छी होती हैं, हमारी सरकार हो दूसरे की सरकार हो, फ़र्क आता है इम्प्लीमेंटेशन पे, फ़र्क आता है नीयत। वो नीयत अगर आपकी अच्छी नहीं है, आप उसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी योजना बेकार होगी। आपने कांग्रेस का शासनकाल देखा होगा निश्चित भारत में। मैं ब्रजनारायण शर्मा गोरखपुर से हूँ। भाजपा के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में क्या फर्क आपने देखा है? बहुत फर्क है। कांग्रेस के शासनकाल में लोगों को राहत था, लोगों को सुविधा मुहैया होती थी, गैस सिलेंडर 400 रुपये मिल रहा था, आम आदमी के जो जीवन के उपयोगी वस्तुएं हैं सस्ते दर पर आसानी से मिल जाती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गैस सिलेंडर 1100 रुपया हो गया था, कड़ुआ तेल 200 रुपया प्रति लीटर हो गया था। आप लोग यहाँ पे आज 2 नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़। पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी वोट चोरी पे। वोट चोरी के ऊपर राहुल गांधी जी चामराजपेट, शिवाजी नगर जैसे इलाकों की बात क्यों नहीं करते जहाँ पे कांग्रेस 60% से भी आगे है? वो सिर्फ उन्हीं राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ पे भाजपा है। नहीं, जहाँ वोट चोरी हुई है वोट अब वह लोग हमारे जो राहुल गांधी का क्षेत्र है, एक मिनट, जो राहुल गांधी का क्षेत्र है, जो प्रियंका गांधी का क्षेत्र है, आपका चुनाव आयोग है, आप जांच करा लो, ये तो आपके अधिकार में है। लेकिन जिस प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के 60 लाख वोट बढ़ाता है, कांग्रेस पार्टी तो खुद आरोप लगा रही है कि सारी संस्थाएं केंद्र सरकार में प्रभावित हो चुकी है, चाहे वो ED हो, CBI हो। निश्चित रूप से। और अभी फिर आप बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ED के साथ जाके कार्रवाई करे अगर कांग्रेस के राज में वोट चोरी हो रही है। फिर आप दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ED बिकी भी हुई है। मैंने ये नहीं कहा, जितना वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला है उसकी भी आप जांच करा लो, अपनी भी जांच करा लो। निष्पक्ष जांच होगी? आप सोच के बोलिएगा क्योंकि अभी आपने बोला कि प्रभावित है। इस चुनाव आयोग पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। अभी चुनाव भाई साहब अंकल, अभी आप बोल रहे हैं आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, लेकिन अभी एक सेकंड आप पहले बोले कि जाके आप इलेक्शन कमीशन के साथ जांच करा लीजिए जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। आपने ये कहा कि कांग्रेस वेरीफाई करने के लिए कहा होगा आपने। हाँ, चलिए आप पे आते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है वो कंफ्यूज हो गए हो। सर आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? हम लोग यहाँ पे आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। चलिए सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा भाजपा सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती? आपको लगता है क्या वो सिर्फ लिखित में था और जमीनी स्तर पे कोई रोजगार नहीं दिया गया युवाओं को? अगर जो मोदी जी ने रोजगार दिया होता ना, तो यहाँ पे जो छात्र आज लाठियाँ खाने आते हैं, जो जगह जगह अलग अलग शहर गली मोहल्ले जो प्रदेशों से आके दिल्ली में लाठियाँ खा रहे हैं, वो ना खा रहे होते। मोदी ने पूरी तरीके से युवाओं के साथ छलावा किया है। मोदी जी बार बार अब जा रहे हैं बिहार में अपना वही बार बार भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं रोजगार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कहाँ कर रहे हैं? आज भी बिहार में आप चले जाइए, वहाँ का पलायन रुका नहीं है, वहाँ आज भी लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार की सरकार ने पूरी तरीके से उन युवाओं को दबा दिया है। SSC का प्रोटेस्ट कितना बड़ा हुआ है यहाँ पे? क्या किया गया मोदी सरकार द्वारा? लाठियाँ बरसाई गई। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया ना दिया हो, लेकिन 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा इन्होंने लाठियाँ बरसा दी हैं युवाओं पे। आपने बिहार की बात करी, SSC की बात आपने मुद्दा सही उठाया क्योंकि युवाएं दर दर भटक रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं, ये बात सत्य है, हर जगह सबको पता है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में एक समय में RJD और कांग्रेस का शासनकाल भी हुआ करता था, है ना? मैं इस पे आपको बताऊंगा। हाँ, है ना? तब
बेरोजगारी की समस्या भी थी जिसके चलते लोग पलायन कर रहे थे। तब कांग्रेस ने उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान केंद्रित करता हूँ। कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार बनी वो जेडीयू की मदद से बनी। जब नीतीश जी इधर पलट के आए उसके बाद जो सरकार बनी वो कितने साल सरकार चली आप भी जानती हैं। 1.5 से 2 साल वो सरकार चली होगी मुश्किल से। उसमें कई सारी वैकेंसियाँ लाई गई, कई सारे टीचरों की वैकेंसियाँ लाई गई। 90,000 से 1 लाख के टीचर आज अभी शपथ ग्रहण अब कर रहे हैं। उस समय जो वैकेंसी निकली जिसके पेपर दिए गए, तो कोई भी काम धीरे धीरे होता है। उसके पहले सरकार चली गई। क्या 5 साल से जो फुल फ्लेज सरकार है उन्होंने क्या किया? तो फिर आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे क्या कहेंगे जहाँ पे 2018 से 2023 तक कांग्रेस का राज था, लेकिन वहाँ पे भी रोजगार की कमी थी? बहुत लंबा सफर होता है 18 से लेकर 20। मैं उस पर भी आपको बोल दे रहा हूँ। वहाँ पे कहाँ पे रोजगार की कमी रही? वहाँ पे जितनी भी सरकारी पोस्टें थीं पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार ने भरने का प्रयास किया था और भरा भी है। आप ये डाटा और रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकती हैं। ठीक, केंद्र की जहाँ तक की बात रही, स्टेट्स तो आप छोड़ दीजिए, स्टेट्स पे आऊँगा तो ये तो बंटाधार कर दिए स्टेट्स का। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितना किया है वो सबको मालूम है। उन्होंने रोजगार दिया ना दिया हो, लेकिन सब जितनी भी नौकरियां उन सबके इन्होंने फॉर्म निकलवाए, फॉर्म भरवाए, उसका करोड़ों रुपए हड़प गए। इन्होंने पेपर लीक करवाया, बाद में पेपर रद्द किया, पूरा पैसा स्टेट सरकार निकल गई पूरी तरीके से। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हैं या किसी और राज्य से? गाजियाबाद से। जी। भाजपा का राज सही चल रहा है या कहीं कुछ कमी दिख रही है? अरे भाजपा के राज में भगोड़े पैसा लेके भाग रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार युवा जो है पकोड़े चल रहे हैं। तो और इससे ज़्यादा क्या होगा? 2 करोड़ की नौकरियों को कहा था, लेकिन नौकरियां भूल जाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ। इनसे पूछो किसान की आय दुगनी होगी, जय श्री राम के नारे लगाओ। इनसे पूछो कि फला देश आगे निकल गए, अरे पप्पा ने तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। इन लोगों ने बेरोजगारी जब सत्ता में बैठे सबसे पहले अपने ऊपर लागू कर ली। सरकार बनते ही केंद्र में आडवाणी जी को घर बिठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया। सबसे पहले इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करा अपने घर में, वो फिर देश में शुरू कर दिया। अब उसका असर ये आ रहा है, आज नौजवान सड़कों पे आ गया। उसने कहा कि मोदी जी जो आपने जुमले छोड़े थे वो नौकरियां कहाँ हैं? 2 करोड़। भाजपा कहती है जब 2G घोटाला और कोयला घोटाला हुआ था तो क्या नौकरियां प्रभावित नहीं हुई थी? तो उसमें जिन लोगों ने आरोपी बनाया था, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी नहीं किया? ये गोदी मीडिया जो सवाल उठाता है, इस गोदी मीडिया को जो है राज्यसभा जाना है, जो सत्ता के सवाल है वो विपक्ष से करते हो। देखिए सुनिए, आप एक गोदी मीडिया का क्यों उठाते हैं? गोदी मीडिया सुनिए इसलिए उठाते हैं, जब विजय माल्या पैसे लेके भाग जाता है तब इन्हें दर्द नहीं होता। जब जो है कि ललित मोती भाग जाता है, जब इन्हें दर्द सवाल नहीं खड़े करते। मेरे पे और आप पे अगर 10-20 हज़ार का लोन हो जाए तो नोटिस पे नोटिस आ जाएंगे, हमें जेल तक डालने का, FIR दर्ज करने का भी हम पे। हम आप सवाल अगर आपके विरोध में पूछ रहे हैं तो एक स्टेटमेंट आती है गोदी मीडिया, इसमें से कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी तिलमिला क्यों जाती है अगर सवाल उनके विरोध में है तो? नहीं, विरोध में कहाँ है? आज तक पूछा ही कहाँ है आपने? मैंने अभी तो पूछा। क्या पूछा आपने? बताइए आप। आपको भी याद नहीं मैंने आपसे? बताइए आप। दोबारा पूछूं? हाँ, पूछ लीजिए। दोबारा पूछते हैं, चलिए कोई बात नहीं। भाजपा कहती है कि 1983 में सोनिया गांधी जी को नागरिकता मिली थी, 1980 में वोट डाला था, वोट चोरी नहीं थी? नहीं, वोट चोरी क्या वोट चोरी थी? आप प्रूफ है इन पे? कोई है? तो प्रूफ के साथ ही दिखा। कहाँ है प्रूफ? आप ये बताइए, आपने गौरव भाटिया जी का भी एक क्लिपिंग देखी है, कैसे वो नेशनल टीवी पे नंगे हुए बैठे हैं? तो ये तो दिमाग के भी नंगे, जहन के भी नंगे। इनकी बातों पे विश्वास करोगे आप? अगर मैं आपको अभी एक प्रूफ दिखाऊं कि 1991 में सोनिया गांधी जी ने अपना वोट कास्ट करा था राजेश खन्ना के लिए नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जब वो वोट डालने गई है तो उनके साथ 2 लोग और थे। ऐसा आपने कहीं नजारा देखा है कि वोट डालने के लिए 2-2, 3-3 लोग साथ में जा रहे हैं, एक अकेला इंसान जाता है? तो आपने कभी देखा है एक घर में 4,4301 वोट हैं? क्या आपने देखा है? क्या आपने देखा है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में या महाराष्ट्र में इतने वोट आ गए जितनी हिमाचल प्रदेश की आबादी? क्या आपने देखा है उत्तर प्रदेश के एक घर में 43 वोट होंगी? क्या आपने देखा है कि SIR हो तो रहा है? अरे SIR हो रहे हैं वहाँ SIR बोल रहे। क्या कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? 65 लाख वोटों को नहीं काटिएगा आप और सार्वजनिक करिएगा, और सारे दस्तावेज जो
बताए गए हैं 11 के 11 वो वेद माने जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। 2 तो करोड़ दिया ही है। नौकरियां मिल गई, 2 करोड़ किसान की दुगनी हो गई, महिलाओं का सम्मान हो गया। महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इन्हीं की पार्टी में नहीं हो रहा। याद है आपको? रवन्ना की बात कर रहे हैं। परवल रवन्ना की बात कर रहे हैं, हाईवे वाले नेताजी की बात कर रहे हैं। ये सम्मान देते हैं महिलाओं को। नहीं देखिए, जो गलत है वो गलत नहीं, सारा गलत है। 11 साल में 11 काम बताइए आप कोई मोदी सरकार के। मेरी बहनें जो है हिंदुस्तान की, आधी आबादी जो है हिंदुस्तान की, जिसके लिए कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बोल दिया गया कि एक महिला NSY की प्रेजेंट टिकट देती है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेजेंट नहीं बन सकती। मैं उसके लिए मौजूद हूँ, जो मेरी बहनें MA MBA BTech करके इंजीनियरिंग करके आज बेरोजगार घूम रही है, मैं उनके लिए मौजूद हूँ यहाँ। मैं मौजूद हूँ अपने भाई नौजवान बेरोजगार लोगों के लिए। लेकिन हम उसमें नहीं आते, माफ करिएगा। अब सवाल की बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे एक नारा लगा रहे हैं, वोट चोर और नौकरी चोर। बिल्कुल। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वोट चोरी कहाँ हो रही है, जिस तरीके से आप केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? एक 40 गज के मकान के अंदर 4000 वोट हो और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी वोट कट जाए, उनको मृत्यु दिखा दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ को, बताइए आप। अब सवाल है, अब इसके आपने सुना होगा कि बिहार में SIR जो है अभियान चलाया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। अभी आपने सही बोला कि अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद भी उसका नाम पड़ा हुआ वोटर लिस्ट में, ये बोला है जिंदे आदमी की मृत्यु इन्होंने दिखा दी, उसकी वोट काट के किसी और की वोट बना दी, उससे वोट ले रहे हैं। तो ये सब वोट चोरी में ही आता है ना। हाँ, तो अगर SIR के अभियान द्वारा ये सारी चीजें वोटिंग लिस्ट में से हटाई जा रही हैं, जो कि गलत है, तो उसमें फिर गलत क्या है? आप लोगों को तो SIR का सपोर्ट करना चाहिए, आप SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? SIR के जरिए जो लोग जिंदा हैं, SIR के जरिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो चुनाव आयुक्त है हमारे हिंदुस्तान के, उनकी जब नियुक्ति हुई तो उसमें नेता विपक्ष थे। आप मीडिया से आते हैं, आप मेरे को बताइए, थे नेता विपक्ष उसमें? अगर नेता विपक्ष या नो नहीं थे ना। जो हिंदुस्तान का संविधान है, उस संविधान कहता है कि अब जब आप किसी चुनाव आयोग को कोई प्रधान, जब आप चुनाव आयोग को नियुक्ति करते हैं तो उसमें नेता विपक्ष की मंजूरी होनी बहुत जरूरी होती है। आप किसी गवर्नर को डिसाइड करते हैं तो आप उसमें नेता विपक्ष की मौजूदगी होनी बहुत जरूरी है। देश का कोई अहम फैसला अगर प्रधानमंत्री लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, तो उसमें हमारा नेता विपक्ष होना बहुत जरूरी है। आप हमारे नेता विपक्ष को हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ लोगों ने जिनके भेजा है, उसको आप अपने साथ रख नहीं रहे हैं, और चुनाव आयुक्त की जो आपकी नियुक्ति है वो पिछले दरवाजे से कर रहे हैं। तो हम क्या समझते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चुनाव आयोग का और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाता है? आप मेरे को बता सकते? जब हम पूछते हैं तो हमारे ऊपर ED CBI एजेंसियां छोड़ दी जाती हैं। अब सवाल है, UPA के समय 2004 से 2014 तक बेरोजगारी 5.6% थी। तब आपने कितनी नौकरियां दी कांग्रेस सरकार ने? आप डाटा देख लीजिए ना। मैंने अभी तो डाटा बताया 5.6%। आज कितनी बेरोजगारी है बताइए? आज कितनी आपको डाटा पता है? बताइए ना। मैं तो पूछ रही हूँ मैडम, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जब 5.6 बेरोजगारी थी तो हिंदुस्तान के अंदर तब सरकारी प्रेस होती थी, गवर्नमेंट संस्थाएं होती थी जिन्होंने सरकारी जॉब मिलती थी। रेडियो, आज आपने देखा रेडियो को कैसे इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। वहाँ पे सुधीर चौधरी बैठा दिया है। कभी भी किसी भी प्राइवेट एजेंसी के एंकर की नियुक्ति रेडियो के अंदर नहीं हुई है। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, जिनमें सरकारी जॉब होती थी। आज वो संस्थाएं खत्म कर दी गई हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर कम से कम मैं आपसे बात करूँ तो 20 से 25% के बीच में बेरोजगारी है। रेशो 20% बढ़ चुका है। आप डाटा चेक कर लीजिएगा अगर मेरी बात गलत हो तो। अब आप डाटा बोल रहे हैं, डाटा चेक कर लीजिएगा। आप खुद भी डाटा पढ़ के नहीं आए? डाटा पढ़ के आए हो, आप देख लेना। 20 से 25% के बीच में अगर बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर ना हो तो बता देना आप मेरे को। और जो रोजगार है वो भी सरकार बोल तो रही है कि हमने 2 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। और जो वो रोजगार है जिनको मैं बेरोजगारी से बाहर कर रहा हूँ, वो लोग पकोड़े तल रहे हैं, कोई चाय बना रहा है, कोई पान का हुक्का लगा। आपके नजरिए में आधी जनसंख्या के पास रोजगार नहीं है और जिनके पास रोजगार है वो पकौड़ी और चाय बना रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हमारे कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक जॉब लिखी लैब अटेंडेंट के लिए। एक जॉब जनरल में, एक OBC में, एक SC में, ST में। आवेदन कितने हैं पता है आपको? 10 हज़ार आवेदन है। बताइए कितने % जॉब दे रहे हैं हमें ये? आप चलिए मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगला सवाल, आपने देखा होगा कि बिहार अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में निकाली है, ठीक है।
अब भाजपा का सवाल ये है कि जब आरजेडी और कांग्रेस का शासनकाल बिहार में हुआ करता था तब रोजगार नहीं था लोगों के पास, जिसके चलते वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे। तब उन्होंने अपने राज्य में जब उनकी सरकार थी उस पर कुछ क्यों नहीं करा? आज कितने साल से, 15 से 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी की सरकार को, एनडीए की सरकार को। पहले सवाल का जवाब, फिर आपके जवाब पे आए। मैं बता रहा हूँ, आज 15 से 20 साल हो गए, 15 और 20 साल में कितना पलायन बिहार से हुआ है पता है आपको? कितना पलायन हुआ है? जब इनकी सुशासन की सरकार में इतना ज़्यादा पलायन हुआ है, उससे पहले की आप बात कर रहे हैं जब बिहार में बेरोजगारी थी तो पलायन वहाँ से हुआ। जब सरकार चेंज हुई, जब कांग्रेस की और लालू जो हमारी सरकार गठबंधन की सरकार थी उन्होंने काम करना शुरू किया, उसके बाद में सरकार चेंज हुई। जब हमने काम नहीं किया तो हमें चेंज कर दिया। अरे आपको तो 15-20 साल रखा है, आपने प्लान क्यों नहीं रोक लिया? मैं उसका जवाब मांग। आज हम लोग जो है बेरोजगारी दिवस पे आए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको हम भारतीय यूथ कांग्रेस जो है बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। देखो, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जितने भी वादे नरेंद्र मोदी ने युवाओं से या देश की जनता से किए हैं, हर चीज़ पे उन्होंने यूटर्न मारा है या वो झूठे साबित हुए हैं। अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी देखिए, वो आए थे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर। आज देखिए युवाओं को क्या किस जगह पे वो बोलते हैं कि पकौड़ी बनाना रोजगार है। तो अमित शाह का जो बेटा है जैसा, वो उनकी क्यों नहीं पकौड़ी की दुकान है? उसके बाद आप देखिए उनको यूटर्न मारने की जो है आदत पड़ चुकी है। पहले उन्होंने जीएसटी पे यूटर्न मारा, किसानों के जो बिल आए उस पर यूटर्न मारा, नोटबंदी 2000 का जो है वो नोट स्टार्ट किया, उसको बाद में बंद किया। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जो है यूथ कांग्रेस जो है आज के दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। आपको लगता है क्या भाजपा सरकार, जिस तरीके से आपने सुना होगा मुद्रा योजना या फिर स्टार्टअप इंडिया योजना भाजपा सरकार द्वारा निकाली गई, क्या उससे कोई भी फायदा युवाओं को हुआ है? मैडम, आज हम जब भी किसी डाटा की बात, जब भी किसी स्कीम की बात करते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है डाटा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो डाटाओं के साथ खेलने में बड़ी माहिर सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर कोई चीज़ बढ़ी है तो बेरोजगारी बढ़ी है। मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसकी जो है विदेश, उसकी जो है जनाधार जो है उसका गिरा है, क्योंकि हर जगह पे नरेंद्र मोदी को तानाशाही का रवैया आ चुका है। आज युवाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ से आंदोलन कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ आ गई, हमारे युवाओं को के साथ जो है दिल्ली पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया, कई युवा घायल हुए। तो नरेंद्र मोदी सरकार अगर चाहते हैं कि युवाओं की आवाज़ दबा दी जाए तो नरेंद्र मोदी अपने दिमाग से गलती में निकाल ले। युवा दबने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का युवा जाग चुका है। वोट चोरी जैसे मुद्दे, हिंदुस्तान का सबसे फंडामेंटल जो है वो क्या है? लोकतंत्र। हमारी जो है हम लोग जो है बहुत पुराने लोकतंत्र वाले देश है। भारत का लोकतंत्र जो है दुनिया में पढ़ाया जाता है। जितने भी लोग बाहर जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में अगर एग्जाम्पल दिया जाता है भारत के लोकतंत्र का दिया जाता है। आज लोकतंत्र के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए सरेआम हर जगह सब कुछ हो रहा है। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जब उनसे वोट चोरी पर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे। बिना देश को बताए चाइना चले गए। प्रधानमंत्री बनने से पहले चाइना को लाल दिखाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी देश की जनता को जवाब दे कि चाइना जाकर इन्होंने क्या बात की। संसद के पटल पर बताए इन्होंने चाइना में क्या बात की। क्या ऐसी मजबूरी आ गई? पहलगाम के शहीदों के अभी तक जो है घरों में अभी तक चूल्हे नहीं जले। उससे पहले इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने भेज दिया। ये शहीदों घरों में जाके देखिए, आज वो लोग खून के आंसू हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जब 19 में आए। उसमें ये गलती नहीं लगती कि बीसीसीआई ने मैच क्यों एग्री करा? मैडम, आज आप चीज़ें देखिए ना, आज सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया है। हर चीज़ जो है नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से जो है चल रही है। हर चीज़ बीसीसीआई में आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जैसा है ना, तो जैसा कौन है? जैसा कोई जो है संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचा तो है नहीं, अमित शाह जी के बेटे हैं। तो उनकी यही तो उनका जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये तो है कि अमित शाह जी के बेटे हैं। तो उन्होंने ही आदेश दिया। इनके अनुराग ठाकुर जब पहले बड़ी बातें करते थे कि देश को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, और आज उन्होंने ऐसे समय पे भारतीय क्रिकेट की टीम को पाकिस्तान भेजा जब देश में जो है अभी मायूसी छाई हुई है पहलगाम के शहीदों की। सवाल है सर, वोट चोरी का आपने मुद्दा उठाया। भाजपा कहती है कि चामराजपेट, शिवाजी नगर, कर्नाटक जैसी जगहें हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी 60% से भी आगे है। वहां पे राहुल गांधी जी उन राज्यों की बात या फिर उन जगहों की बात क्यों नहीं उठाते? सिर्फ उन्हीं जगहों या जिलों की बात उठाते हैं जहाँ पे भाजपा है। मैडम, ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो वही तो है ना, मुद्दों से भटकाने वाली
वो थोड़ी बताएंगे हम कहाँ की बात उठाएंगे। क्या जो जिन जगहों के हमने मुद्दे उठाए हैं क्या वो भारत में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना। तो ये वो तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। और जिस हाइड्रोजन की बात राहुल गांधी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नरेंद्र मोदी को भी इंतजार करना चाहिए, बहुत कुछ बाकी है। हाइड्रोजन आने वाला, मैं यही पूछ रही हूँ, कौन सा हाइड्रोजन बम का खुलासा राहुल गांधी जी? हाइड्रोजन बम वही था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 से पीछे चल रहे थे और लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आदमी जो है चुनाव जीत जाता है। तो जो बड़ी बड़ी शख्सियत है जो कहती है कि हमारे नाम पे जो लोगों को वोट पड़ रहे हैं, उन खुद को जो है वोट चोरी का सहारा लेना पड़ा। वही हाइड्रोजन बम के जो एक एक एलिमेंट्स है जो आने वाले टाइम में देश की जनता के सामने हमारे नेता और हमारे महबूब नेता राहुल गांधी रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है और यहाँ पे ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि आप पीछे के शासनकाल को ना देखें। अगर कोई भी पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे भाजपा के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और अगर उनसे कांग्रेस पार्टी के विरोध में कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला एक स्टेटमेंट आती है कि गोदी मीडिया है। वो इसलिए आती है कि जब तक सवाल इनके पक्ष में रहेगा तब तक मीडिया अपना काम निष्पक्ष होकर कर रही है, लेकिन अगर सवाल इनके विरोध में आ जाएगा तो गोदी मीडिया हो जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सवालों के जवाब थे। अब आपको क्या लगता है, जो प्रोटेस्ट में आपने जितनी भी चीज़ें देखी, जिन लोगों ने अपने राय और प्रतिक्रिया रखी, उस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।